ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 में पूछा गया था। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एफ आर, जहाँ एफ जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उसका एनर्जी जो है वो हमको बोर्स मॉडल लगा के कैलकुलेट करना है। और बोर्स मॉडल लगा के अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि मुझे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये वाला कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लगाना है। तो अब जब ये सब कंसेप्ट लगाऊंगा तो उसके बाद में जो रेडियस आएगी, जिस रेडियस पर वो पार्टिकल मूव कर रहा है और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो रेडियस और वो वेलोसिटी एन पर कैसे डिपेंड करती है, ये हमको पता करना है। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करने के बाद में ये आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का दिया है, तो आपको उन्होंने इनडायरेक्टली फोर्स दे दिया है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे लिए हो जाता है फोर्स। तो फोर्स की इक्वेशन जो है एफ इज इक्वल टू, मैं फोर्स एफ डैश मान रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फोर्स एफ लिख दिया है। तो एफ डैश इज इक्वल टू, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस डी बाई डी आर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का टर्म एफ आर लिखूंगा यहाँ पर, तो मुझे माइनस एफ जो है वो फोर्स मिल जाएगा। मतलब एफ जो है वो इसमें फोर्स ही दिया गया है। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन भी लगा देते हैं। एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाई आर, यही फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ। और वो फोर्स कितना है अभी हमने निकाल के देखा, दैट इज फोर्स एफ। तो एम वी स्क्वायर आर में आर यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एफ आर, फिर मैंने टू से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो हो गया एफ आर बाय टू। तो अब हमको काइनेटिक एनर्जी भी पता है और हमको पोटेंशियल एनर्जी भी पता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी एफ आर है, राइट। अब मैंने बोर्स मॉडल का कंसेप्ट लगाया कि एम वी आर जो होता है वो होता है एन एच बाई टू पाई। ये देखिए एम वी एज इट इज लिखा, और रेडियस जो है वो मैंने यहां से निकाल ली। व्हाट विल बी रेडियस, रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एफ। वो रेडियस मैंने यहाँ पर रख ली। तो यहाँ पर देखिए वी क्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वी क्यूब दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है वो एम दिखाई दे रहा है। तो v प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3, एक ही आ गया। और यहीं पर ये v यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं। ये देखिए आप, एम वी आर है, अब इसमें m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। और v जो है वो n टू द पावर 1/3 है। और r मुझे पता करना है और n इज इट इज लिख दिया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया r जो है वो प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3 है, राइट। तो इन दोनों ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन बी मुझे दिखाई देता है, ये आर एन टू द पावर 2/3 और वी प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 1/3। अब यहाँ पर एनर्जी की एक्सप्रेशन है, एनर्जी की एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। और एनर्जी मैं शुरुआत में निकाल चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाला, ये देखिए एफ आर बाई टू काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एफ आर दिया ही था। इन दोनों को ऐड करा तो 3/2 एफ आर या 3/2 एम वी स्क्वायर आएगा। और v का वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ से, तभी तो मैंने v जो है वो प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3 बोला था, राइट। तो v हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। वो v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो आपको आंसर c भी मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो b और c है। द फाइनल आंसर इज b एंड c।